जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनका तुरंत टेस्ट ले लिया जाता था, उसे वापस समझा दिया जाता था। और फिर गार्जियन ने देखा है, वो गार्जियन मेरे यहाँ आने से पहले और भी कई इंस्टीट्यूट घूम कर आया होगा, तो उसको दिन और रात का पता है कि वाकई में एक उस स्कूल में और इसमें क्या फ़र्क है। बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। कभी किसी वार्डन वगैरह ने डांट नहीं लगाई, किसी वार्डन ने डांट नहीं लगाई। बेटा प्रिया, बताएं कि आपको कितने टाइम भोजन मिलता था? लगे कि आज हम उस स्कूल की विज़िट करना चाहें, बिना बताएं मेरे स्कूल की विज़िट करना, आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में हमारा स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी केयरिंग एक माँ बाप के तरीके से, घर के बदौलत जो घर में बेटे की केयरिंग होती है उस प्रकार की हम केयरिंग करते हैं। नमस्कार, सैनिक स्कूल एवं मिलिट्री स्कूल सक्सेस स्टोरी में फिर से मित्रों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज स्टूडियो में उपस्थित है मेरे साथ वो लाडली बेटी प्रिया राठौड़, जो गुजरात के अहमदाबाद इलाके से आती है। बेटी को ऑल इंडिया सैनिक स्कूल 340 स्कोर किया है और सैनिक स्कूल में सिलेक्शन लेने के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सर। शाबाश बेटा। बेटी उस जगह से आती है जिस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, बोस्टन कहा जाता है, जहां एक टेक्सटाइल की बड़ी संख्या में तादाद में फैक्ट्रियां हैं। उस इलाके से बेटी आती है और आज बेटी से हम जानेंगे कि सत्यम मिलिट्री एकेडमी में आने के बाद बेटी ने महज वो 4 महीनों में कितनी तैयारी बेटी करती है, स्कोर कितना करती है, वैसे तो मैंने बता ही दिया है। बाकी बेटी की दिनचर्या क्या रही, तो बढ़ते हैं बेटी प्रिया राठौड़ की ओर। तो बेटी प्रिया, पहला सवाल है कि सबसे पहले तो अपना इंट्रोडक्शन व्यूअर्स तक पहुंचाएं। My name is Priya Rathore. I am from Gujarat. My father's name is Santosh Rathore. He is an army man. My mother name is Kiran Rathore. He is a housewife. I am here for preparing for RMS and Scenic School. My hobby is playing chess. My hobby is playing. बेटी की रुचि है, हॉबी जिसको बोल रही है वो केवल खेलने में है। जब खेलने में है तो सवाल उठता है बेटी के नंबर क्यों आए। तो बेटा, जब तेरी रुचि खेलने में थी, ठीक है, तो तुम्हारे इतने नंबर क्यों आए कि आपका स्कोर 340 रहा है, और वो भी 4 महीने में। और वीडियो के माध्यम से बात कोट कर रहा हूँ, 9th क्लास में, जहाँ लोग अक्सर कहते हैं कि 9th क्लास में वैकेंसियाँ बहुत कम होती है। मैंने कुछ दिन पहले जब मिलिट्री स्कूल के इंटरव्यू शूट किए थे, उस दौरान भी एक जिक्र किया था कि हमारा 9th क्लास का बेटा सिद्धार्थ यादव है, नितिन है, विजेंद्र औरैया है, अभिजीत सिंह गिल है। ये बेटे भी 9th क्लास से पार्टिसिपेट किया है। आज ये बेटी भी 9th क्लास से स्कोरिंग किया है। इस बेटी को सिलेक्शन के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं तो है ही हैं। साथ ही प्रिया राठौड़ के पिताजी भाई संतोष जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करेंगे कि संतोष जी वो पर्सन हैं जिन्होंने एक सेकंड भी ये नहीं सोचा होगा कि मैं बेटी को कहाँ छोड़ रहा हूँ, क्योंकि संतोष जी को गाइड करने वाले ऋषि जी थे जो मथुरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। उनका बेटा मोहित कुंतल मेरे यहाँ से पढ़कर राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल भर्ती हुआ था। उन्हीं गार्जियन के मार्फत ये गार्जियन मेरे पास आए थे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं भाई संतोष जी राठौड़ और मोहित के पिताजी ऋषि कुंतल जी का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करूँगा कि उन्होंने संस्थान को भरोसे लायक समझा और एक डे बाय डे गार्जियन को बताते रहे, और गार्जियन यहाँ अपने बच्चों का एडमिशन करवा रहे हैं। उनका वो फ़ायदा भी आज उठा रहे हैं कि बेटी प्रिया राठौड़ का भाई प्रिंस राठौड़ 276 नंबर का स्कोर दर्ज किया है बेटे ने। दोनों बेटों के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं कि एक साथ बेटे संस्थान में आते हैं। एक बेटा 6th क्लास में रहता है, एक बेटी 9th क्लास में रहती है। दोनों ने बड़ा शानदार स्कोर दर्ज करके सैनिक स्कूल के फाइनल दरवाजे बेटा खोल चुका है। अब बढ़ते हैं बेटी प्रिया की ओर। बेटा प्रिया, जब घर में रहती हो तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो जब तुम यहाँ हॉस्टल में रही तो तुझे ऐसा क्या फील हुआ? कभी हो सकता है तुम्हारी पिटाई भी की होगी, हो सकता है तुम्हें कैसा वार्डन का, केयर टेकर का, सर का सहयोग रहा। बताइए बेटा, जो आपकी जर्नी रही है हमेशा से। यहाँ पे आके कभी मेरे को घर की याद नहीं आई। बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है। कभी किसी वार्डन वगैरह ने डांट नहीं लगाई, किसी वार्डन ने डांट नहीं लगाई। बहुत बढ़िया कि किसी भी बेटी के वार्डन, मेंटर्स, केयर टेकर ने कभी कुछ नहीं कहा,
क्योंकि पहली बात तो एक बेटे या बेटी को जब हॉस्टल में छोड़ते हैं तो गार्जियन बहुत सी उम्मीद लेकर छोड़ता है, और मैं 100% दावे से कह सकता हूँ ये बात कि मेरे यहाँ किसी भी बच्चे को कोई वार्डन या केयर टेकर कुछ नहीं बोलते हैं। कारण क्योंकि एक माहौल ही ऐसा बना हुआ है कि प्रॉपर तरीके से आप बच्चे की वो केयरिंग कीजिए। जब एक संस्थान के वार्डन, एक संस्थान की केयर टेकर टीम बच्चे की बात सुनती है, बच्चे को टाइमली दिखाती है, कभी बीमार हो जाते हैं तो मैं अक्सर कोट करना चाहूँगा मेरी बात को कि जहाँ बेटियों के हॉस्टल में बीमार होते हैं वहाँ के वार्डन हैं वो लेकर जाते हैं। तो जब जेंट्स वार्डन लेकर जाता है तो किस चीज़ की आप सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे जो मैम है वही बेटियों को हॉस्पिटल लेकर जाती है किसी प्रकार की तकलीफ़ हो जाती है तो इस प्रकार का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का हम पूरा ध्यान रखते हैं। उसकी बेटी एक प्रमाण भी है। हालांकि मेरे को जो गार्जियन पिछले सालों से जानते हैं वो मेरे को इस प्रकार से डेफिनेट जानते हैं कि हमने आज तक बच्चों की केयरिंग कैसे की है, किस प्रकार से हमने बच्चों को रखा है, हमारा और बच्चों के प्रति क्या लगाव रहा है। इस वीडियो के माध्यम से मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, मेरे गार्जियन से जो देख रहे वाले हैं वो मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, आप बेटों को बेटियों को अच्छा पढ़ाओ, अच्छी केयरिंग करो, साथ में आप उनको वो अटैचमेंट रखो बच्चों के साथ में कि जब भी कोई बात आए तो बेटा या बेटी तुरंत आपको बताए कि सर ये प्रॉब्लम है। और इसी का ही परिणाम है कि आप मेरे किसी भी गार्जियन को कहोगे तो मेरा गार्जियन आपको कभी ये नहीं कह पाएगा कि मैं संतुष्ट हूँ। क्यों? क्योंकि उस गार्जियन ने देखा है, वो गार्जियन मेरे यहाँ आने से पहले और भी कई इंस्टीट्यूट घूम कर आया होगा, तो उसको दिन और रात का पता है कि वाकई में एक उस स्कूल में और इसमें क्या फ़र्क है। तो मैं तमाम सभी इन बातों के लिए वार्डन का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा जो बहुत अच्छे से बच्चों का ख्याल रख रहे हैं। साथ में बेटा बताएं प्रिया कि आपके टीचर्स का आपको कैसा सपोर्ट मिलता था? जब भी हम पढ़ाई में कमज़ोर होते थे उन्होंने हमेशा हमें सपोर्ट किया, एनकरेज किया कि और मार्क्स बढ़ाएं और अच्छे से समझाया। कि मीन्स टीचर का भी बहुत एक अच्छा सपोर्ट बच्चों को रहा। और मैं अक्सर वीडियो के माध्यम से मैंने कई बार एक बात और बताई है कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को जब भेजते हैं तो आपके जहन में बहुत सारी बातें होती हैं कि क्या वो स्कूल हमारे बच्चों की केयरिंग कर पाएगा, क्या उस स्कूल की फैकल्टी टीम है। पहली बात तो मेरे यहाँ की फैकल्टी जो टीम है वो कभी टूटती नहीं है कि कोई भी आदमी हमें छोड़ कर नहीं जाता है, चाहे वो वार्डन हो और चाहे वो टीचर हो। अब आपके दिमाग में ये भी बात आ रही होगी क्यों नहीं छोड़ कर जाता, ये बेटी बैठी है। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है जिसने बीच समय में कोई स्कूल के क्लासेस छोड़ कर गया हो। क्यों? क्योंकि आप प्रॉपर टीचर्स का ख्याल रखें, आप उस टीचर के साथ उस भावना से पेश आएँ कि उसने आपके साथ बहुत अच्छे से लगकर मेहनत की है और इन बच्चों को अपने सब्जेक्ट में मुकाम पे पहुंचाने की पूरी कोशिश करता है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से फैकल्टी टीम का भी आभार व्यक्त करना चाहूँगा जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर इस जंग को लड़ा है। और हर साल आप देखते हैं हमारे सिलेक्शनों के जो रिज़ल्ट्स हैं वो हमेशा इंक्रीज होते हैं। तो ये फैकल्टी टीम की बदौलत ही हो पाता है, अन्यथा पॉसिबल नहीं। अब मैं बढ़ता हूँ बेटी की ओर। बेटा प्रिया, आप बताएं कितने सारे आपके आज तक टेस्ट हुए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे आपके भाई भी देख रहे हैं, जो साथी बेटियां हैं वो भी आपको देख रही हैं। तो बताएं कि कितने टेस्ट आपके कंडक्ट हुए थे इस वर्ष? जितने भी टॉपिक पढ़ाए गए हैं उनका तुरंत टेस्ट ले लिया जाता था, उसे वापस समझा दिया जाता था और फिर रिवीजन करवा दिया जाता था, उसी का वापस टेस्ट होता था। वापस उसी का टेस्ट होता था। एग्जाम पैटर्न पे कितने टेस्ट हुए हैं लगभग बेटा अप्रॉक्स? जितनी भी प्रकार की बुक है, जितने भी प्रैक्टिस सेट है, उन सब का टेस्ट हो चुका है अभी तक। उनका सबका टेस्ट हो चुका है। पुराने पेपर्स का टेस्ट हुआ है? हाँ। मीन्स की संस्थान में एक जो स्ट्रेटेजी प्लान के अकॉर्डिंग स्टडी होती है, वो बेटी ने बताया कि जो भी हमारे मॉड्यूल्स हैं, जो हमारी बुकें हैं, उनके सब के एक एक बार सारा सिलेबस कंप्लीट करवा के और टेस्ट लिए जाते हैं और तभी ही रिजल्ट बन पाता है, किसी एक बुक से नहीं आता है। क्योंकि आपके दिमाग में भी एक बात आ रही होगी, पेपर कहाँ से आता है, पेपर कहाँ से आता है। मेरा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या पेपर राजस्थान के लिए बनता है? नहीं। क्या पेपर हिंदुस्तान में अदर स्टेट, किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए बनता है? नहीं। संपूर्ण हिंदुस्तान के लिए एक ही पेपर बनता है और पैटर्न सेम आता है। फ़र्क ये पेपर आता कहाँ से है
कई बार आपने भी देखा है कि जनरल नॉलेज के अंदर, जीके के अंदर एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन उठाए जाते हैं और साथ साथ स्टेट बुक की, जैसे लास्ट ईयर तेलंगाना की बुक से भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे जीके के अंदर। इस बार भी मैं एक क्वेश्चन पढ़ रहा था एक दिन, जो उत्तर प्रदेश के स्टेट बोर्ड की बुक से पुटअप हुआ वो क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, तो संस्थान अपने मॉड्यूल से तैयार करती है और स्ट्रेटेजी प्लान के अकॉर्डिंग बच्चों को पढ़ाती है। आपके केयरटेकर, आपके मेंटर्स के बारे में आपने बता दिया। आपकी सबसे अच्छी दोस्त कौन सी है? पलक बेनीवाल। पलक बेनीवाल। बेटी 6th क्लास के लिए भी सिलेक्टेड है और बेटी 9th क्लास के लिए भी सिलेक्टेड है। पलक, बेटी के पिताजी महिपाल जी हैं जो झुंझुनू के रहने वाले हैं। बेटी प्रिया की अच्छी दोस्त है, बहुत बढ़िया है। इस वीडियो के माध्यम से बेटी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। और अब हम जानते हैं, बेटा प्रिया बताएं कि आपको कितने टाइम भोजन मिलता था? सुबह का नाश्ता मिलता है, दोपहर में नाश्ता मिलता है, दोपहर में भोजन मिलता है, दोपहर में भोजन या लंच जो भी है, शाम के टाइम पे भी नाश्ता मिलता है और नाश्ता मिलता है, रात का डिनर। और रात का डिनर। मतलब कि 4 टाइम बच्चों को भोजन दिया जाता है। तो कभी ऐसा हॉस्टल में फील नहीं हुआ तुझे कि मैं कहाँ रह रही हूँ? कभी नहीं हुआ। रियलिटी बात कह रहा हूँ कि कभी फील नहीं हुआ है। और मेरे किसी भी बच्चे को पूछोगे तो वो आत्मा से आपको कहेंगे कि वास्तव में हमें पढ़ाई भी बहुत अच्छे से जाता है और हमारा ख्याल भी बड़े तरीके से रखा जाता है। आप वीडियो के माध्यम से देखने वाले व्यूवर्स को कहूँगा कि आप जब भी कभी आपको ऐसा लगे कि आज हम उस स्कूल की विज़िट करना चाहें, बिना बताए मेरे स्कूल की विज़िट करना, आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में हमारा स्कूल में जो बच्चे हैं उनकी केयरिंग एक माँ बाप के तरीके से, घर के बदौलत जो घर में बेटे की केयरिंग होती है उस प्रकार की हम केयरिंग करते हैं। और इसी का परिणाम है कि आज चंद दिनों में ये बेटों ने मुकाम हासिल किया है। एक बार मैं ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा बेटी को। थैंक यू सर। और साथ ही बेटे प्रिंस राठौड़ का भी धन्यवाद कि उन्होंने बहुत अच्छी सफलता अर्जित की। जय हिंद, जय भारत, जय सत्यम।